Shadow cabinet. A shadow cabinet is a group of senior opposition leaders in a parliamentary democracy who monitor and critique the work of government ministers. Each member shadows a specific minister, offering alternative policies and ensuring accountability. It is common in the UK but not officially practiced in India. सो शैडो कैबिनेट बेसिकली क्या है, जो ये वेस्टमिनिस्टर कंट्रीज होती हैं। वेस्टमिनिस्टर कंट्रीज मीन्स वैसी कंट्रीज जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हों, इलेक्शन के थ्रू वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके जाती हों, और जो उसमें मेजर पार्टी हो, जिसकी मेजोरिटी हो, वो रूलिंग गवर्नमेंट बनाती हो, और जो रेस्ट ऑफ द पार्टीज हो वो अपोजिशन में आए, और उनमें से भी जो मेजर अपोजिशन पार्टी है, वो उस पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो शैडो कैबिनेट फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू यूके ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो वहां पे ईच पोर्टफोलियो और ईच मिनिस्ट्री को के जो मिनिस्टर होते हैं उनको शैडो करता हुआ, उनको मिरर करता हुआ, उनको काउंटर करता हुआ ऑपोजिशन का भी एक शैडो कैबिनेट होता है, जो अपनी मिनिस्ट्री के जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनकी पॉलिसीज को, उनके डिसीजंस को न केवल क्रिटिक करता है बल्कि एनालाइज करता है, और अपना एक अपना अल्टरनेटिव पॉलिसी प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये इंडिया में ऑफिशियली नहीं प्रैक्टिस की जा है शैडो कैबिनेट की, लेकिन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्रीज में ये पॉपुलरली प्रैक्टिस हो रही है। मेनली ये जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है। अब हम यहाँ इसे हिंदी में देख लेंगे थोड़ा। शैडो कैबिनेट संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं का एक समूह होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो सरकार के मंत्रियों की कार्यप्रणाली की निगरानी और आलोचना करता है। प्रत्येक सदस्य किसी मंत्री के समकक्ष पद को, मतलब काउंटर पार्ट को शैडो करता है और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। यह प्रणाली ब्रिटेन में सामान्य है, भारत में औपचारिक नहीं है। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स अगर हम देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली है क्या। तो एक ऑपोजिशन लेड स्ट्रक्चर है शैडो कैबिनेट, जैसा कि मैंने बताया है कि ये मिरर करता है जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है उसे मिरर करता है। और पोर्टफोलियो बेस्ड शैडोइंग होती है, मतलब ईच पोर्टफोलियो की, ईच मिनिस्ट्री की शैडोइंग की जाती है। जितने मिनिस्टर्स कैबिनेट में होते हैं उतने ही ये लोग शैडो कैबिनेट में भी बनाते हैं। जो बेसिकली जो मेजर पोर्टफोलियो होते हैं, जो मेजर मिनिस्ट्रीज होती है, उनके तो रहते ही हैं मिनिस्टर्स। पॉलिसी स्क्रूटनी होती है, क्योंकि वो उनका काम ही यही होता है कि वो जो रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनको एनालाइज करना, उनको क्रिटिक करना, और अपना एक फोर्थ है अल्टरनेटिव गवर्नेंस। तो अपनी एक अल्टरनेटिव पॉलिसी बनाना जिससे कि वो अल्टरनेटिव गवर्नेंस के लिए प्रिपेयर हो। और नॉट ऑफिशियल इन इंडिया, ये इंडिया में ऑफिशियल नहीं है ये प्रैक्टिस। तो मुख्य विशेषताएं क्या हुई? विपक्ष द्वारा संचालित एक संरचना है, विभागवार निगरानी, नीतियों की समीक्षा की जाती है, वैकल्पिक शासन का एक मॉडल है, और भारत में आधिकारिक नहीं है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ शैडो कैबिनेट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एक या अधिक जो सही हैं? तो पहला है, इट इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम। ये ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का एक विशेष विशेषता है। इट एग्जिस्ट एज एन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन पार्लियामेंट। ये इंडियन पार्लियामेंट में एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन, एक औपचारिक संस्था के रूप में एग्जिस्ट करता है। थर्ड है, मेंबर्स ऑफ द शैडो कैबिनेट शैडो स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। मेंबर शैडो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज को शैडो करते हैं। तो इसमें से मेरे हिसाब से तो पहला और तीसरा मुझे सही लग रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन बी ये कहता है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द शैडो कैबिनेट, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि द शैडो कैबिनेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम्स। जैसा मैंने अभी आगे बताया आप लोगों को, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम्स किन्हें कहते हैं? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज होती हैं, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, वो लॉ मेकिंग में और एग्जीक्यूटिव में। तो वहाँ उस वैसी कंट्रीज को या वैसे डेमोक्रेसीज को, वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम्स कहते हैं, लाइक यूके, कनाडा एटसेट्रा। Not a formal institution in India, though some state experiments have occurred.
members shadow government ministers in specific portfolios। ये जो यहाँ पे है कि कुछ स्टेट्स में, इंडिया में भी ये प्रैक्टिस होता है, इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं, तो आप उसको सर्च करके अगर बताएंगे तो इससे आपका भी जनरल नॉलेज बढ़ेगा। हम सेकंड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ शैडो कैबिनेट इज प्राइमरली फाउंड इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज वेयर द ऑपोजिशन डायरेक्टली रिप्लेसेस द रूलिंग गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। ये कह रहा है कि जो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज होती हैं, यानी जहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है, उसमें ये काम होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो डायरेक्टली रूलिंग पार्टी को रिप्लेस कर सके किसी क्राइसिस के समय। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा है ऐसा कहीं भी कोई फीचर नहीं है शैडो कैबिनेट का। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? द शैडो कैबिनेट सर्व्स एज अ फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के अंडर में कोई फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी नहीं होती है। ऑफरिंग अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। Yes, they have their alternative policy suggestions and recommendations, though they are not a formal advisory body to the president. So, in my opinion, both the statements are false. So, option D will be the right answer. Okay. Explanation क्या है? Statement 1 is incorrect because shadow cabinets exist in parliamentary, not presidential systems. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। The statement second is also incorrect because shadow cabinets are not advisory to a president. They act as an alternative government developed by opposition to scrutinize the ruling administration. Follow for more. Thank you for watching.